मुंबई में मेरू कंपनी के ड्राइवर इन दिनों मुसीबत में है। करीब 120 से ज्यादा ड्राइवरों के सामने भूखों मरने की स्थिति पैदा हो गई है। वजह कंपनी के कायदे कानून है। कंपनी ने नियम का हवाला देते हुए इनसे गाड़ी छीन ली है। ऐसे में ड्राइवरों ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अब गुहार लगाई है। मेरू कंपनी के ड्राइवर इन दिनों मुसीबत में हैं। कंपनी की मनमानी से ड्राइवर इन दिनों भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। मेरू कंपनी ने देरी से कस्टमर को पिकअप करने और कंपनी के गलत फाइन का विरोध करने वाले मुंबई के करीब 120 से अधिक ड्राइवरों की फ्लिट टैक्सी की जीपीएस आईडी लॉक कर दी है। यही नहीं, कई ड्राइवरों की गाड़ी भी अपने पास रख ली है। इस तरीके के 150 लोग बेरोजगार हो गए हैं जिनकी आईडी लॉक कर दी है, गाड़ी खींच ली है और गाड़ी हमसे लेकर दूसरे को बेच देते हैं। मतलब 70,000 हमसे लेकर 70,000 दूसरे को देकर गाड़ी बेच देते हैं। इस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। कंपनी की तानाशाही से परेशान ड्राइवरों का कहना है कि मोबाइल ऐप से पिकअप करीब 10 किलोमीटर तक की मिलती है और इसके लिए महज 10 से 15 मिनट का वक्त दिया जाता है। लेकिन मुंबई के ट्रैफिक में इतनी दूरी तय करने में करीब 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। ऐसे में कंपनी इसी बहाने 2,000 रुपए का जुर्माना लगा देती है। आज के डेट में दहीसर से कांदीवली आने में 1 घंटा जाता है सुबह के टाइम, तो मलाड और अंधेरी पहुंचने में कितना समय जाता है आप बताइए। और आप कोई भी ड्राइवर हो, कोई ड्राइवर ऐसा नहीं सोचता कि हम कस्टमर को पिकअप न करें। कंपनी की इसी जाब्ती से परेशान ड्राइवरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि कंपनी की नाइंसाफी पर लगाम लगाए। सारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिल रही है। इसके लिए हमको मजबूरन हाई कोर्ट में जाकर जनहित याचिका डालकर हमको हाई कोर्ट से ये गुहार और ये न्याय की मांग करनी पड़ी। इस मामले को लेकर जब लाइव इंडिया की टीम मेरू के दफ्तर पहुंची तो कंपनी के सीईओ ने बात करने से इनकार कर दिया। You have to go to the Delhi to Bombay branch. Bombay branch में actually काम लीजिए, वो बात करेंगे इसके बारे में। You are the CEO of that company. इस इश्यू पे मैं नहीं बात करना चाहता। ड्राइवरों को अब बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद है। कंपनी की जाब्ती की वजह से सैकड़ों ड्राइवर सड़क पर आ गए हैं। ऐसे में उन्हें अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। मेरू कंपनी की ज्यादती ने ड्राइवरों को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ड्राइवरों के आरोपों की सफाई के लिए जब हम कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो कंपनी के सीईओ सिद्धार्थ पावा ने बात करने से मना कर दिया। यानी साफ है कि कंपनी के कामकाज में दाल में कुछ काला जरूर है। कैमरामैन रंजीत गुप्ता के साथ अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। मेरू कंपनी ने देरी से कस्टमर को पिकअप करने और कंपनी के गलत फाइन का विरोध करने वाले मुंबई के करीब 120 से अधिक ड्राइवरों की फ्लिट टैक्सी की जीपीएस आईडी लॉक कर दी है। यही नहीं, कई ड्राइवरों की गाड़ी भी अपने पास रख ली है। इस तरीके के 150 लोग बेरोजगार हो गए हैं जिनकी आईडी लॉक कर दी है, गाड़ी खींच ली है और गाड़ी हमसे लेकर दूसरे को बेच देते हैं। मतलब 70,000 हमसे लेकर 70,000 दूसरे को देकर गाड़ी बेच देते हैं। इस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। कंपनी की तानाशाही से परेशान ड्राइवरों का कहना है कि मोबाइल ऐप से पिकअप करीब 10 किलोमीटर तक की मिलती है और इसके लिए महज 10 से 15 मिनट का वक्त दिया जाता है। लेकिन मुंबई के ट्रैफिक में इतनी दूरी तय करने में करीब 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। ऐसे में कंपनी इसी बहाने 2,000 रुपए का जुर्माना लगा देती है। आज के डेट में दहीसर से कांदीवली आने में 1 घंटा जाता है सुबह के टाइम, तो मलाड और अंधेरी पहुंचने में कितना समय जाता है आप बताइए। और आप कोई भी ड्राइवर हो, कोई ड्राइवर ऐसा नहीं सोचता कि हम कस्टमर को पिकअप न करें। कंपनी की इसी जाब्ती से परेशान ड्राइवरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि कंपनी की नाइंसाफी पर लगाम लगाए। सारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिल रही है। इसके लिए हमको मजबूरन हाई कोर्ट में जाकर जनहित याचिका डालकर हमको हाई कोर्ट से ये गुहार और ये न्याय की मांग करनी पड़ी। इस मामले को लेकर जब लाइव इंडिया की टीम मेरू के दफ्तर पहुंची